सेंट्रल जेल कराची जो पाकिस्तान की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जेलों में से एक है और अपने अंदर अनगिनत कहानियां समोए हुए है। ये जेल ना सिर्फ कानूनी निजाम का एक अहम हिस्सा है बल्कि इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी भी करती है। यहाँ मौजूद हर कैदी अपनी एक अलग दास्तान रखता है। हम आज के शो में सेंट्रल जेल कराची की गुफ्तगू के हवाले से बात करेंगे और यहाँ पर मौजूद जो कैदी हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सेंट्रल जेल कराची के अंदर और मेरे साथ डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। इनसे बात करते हैं और एक सर्वे करते हैं, जानते हैं सबसे पहले कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं सबसे पहले हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो हमारा मेन किचन है, जहाँ रूटीन के डेज में भी 7-7,500 लोग जो हमारे पास टोटल है उसका खाना पक रहा होता है और इफ्तार के अंदर भी इफ्तार की तैयारी है और जो सामान डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है इफ्तार के सिलसिले में क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, प्लीज़ लेके चलिए। ये हमारा मेन किचन है। अभी ये शरबत तैयार हो रहा, सही है। ये शरबत के लिए देखिए, रूटीन में जो रमज़ान सेट का जो हमारा मेन्यू है, ये देखिए आप, ये मेन्यू लगा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उसके साथ साथ जो है फिर वो टेंडर होता है। ये काम करने वाले जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इस वक्त, ये तमाम कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं। ये जो फजर से पहले लोग तैयार होते हैं, यहाँ पे एक बैरक बनी हुई है अलग, वहीं से कैदी आते हैं, वही खाना पकाते हैं और वापस अपनी बैरक में जाते हैं। तमाम लोग जो कोर्ट जा रहे होते हैं वो नाश्ता करके जाते हैं। रमज़ान के अंदर सिलसिला ये कि सहरी तैयार करने के लिए 12-1 बजे से ये जेल के लॉकअप से ये लोग निकलते हैं बैरक से, अपनी वो हमारी जो अलग इनके साथ बनी हुई वो खाना पकाते हैं और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। इफ्तार के टाइम में और सहरी के टाइम से पहले सहरी उन तमाम प्रिजनर्स तक पहुँचा दी जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आम दिनों का भी एक रूटीन आपने बता दिया, रमज़ान का रूटीन भी आपने मुझसे शेयर किया। मुझे बताएं कि ज़ाहिर है अप एंड डाउन्स आते रहते हैं कैदियों के उसमें, तो उसको किस तरह मैनेज किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर 500 कैदी हैं तो ज़ाहिर सी बात है आज 500 कैदियों का खाना है। जब कैदियों की तादाद बढ़ रही है, कम हो रहा है, तो उसको कौन बैलेंस कर रहा है, कौन देख रहा है? देखिए, रूटीन में हमारे पास टोटल होता है कैदियों का और साथ साथ बैरक्स के अंदर टोटल होता है कि कौन से वार्ड में कितने बैरक्स के अंदर कितने कैदी हैं। बेटा एक ये ड्रम लेके आओ, इसको जेल की लैंग्वेज में मैं आपको जो डब्बा दिखा रहा हूँ इसको जेल की लैंग्वेज में हम कहते हैं ढोल। इसके अंदर सालन वगैरह जितना भी हो या अगर खाना चावल होते हैं या खीर है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप डब्बे पे देखें नंबर लिखा हुआ है, इसमें ये जो नंबर लिखा हुआ है तो ये बैरक का नंबर लिखा हुआ है। किस वार्ड में हमें पता है कि कौन से वार्ड में ये बैरक है, तो उसका टोटल रूटीन में रोज़ हमारे पास टोटल होता है कि कौन सी बैरक में कितना टोटल है। उसी हिसाब से अगर गोश्त का सालन है तो जितनी बोटियाँ और आलू होंगे वो टोटल कैलकुलेशन उसी हिसाब से जाएंगे। तमाम कैदियों को गोश्त मिलेगा, एक एक बोटी अगर है तो एक एक बोटी मिलेगी, एक एक आलू है तो एक एक आलू मिलेगा, इसी तरतीब के साथ। जिस तरह ये शरबत बन रहा है तमाम बैरक्स के अंदर इसी तरह से शरबत भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है कि जी इतने टोटल है तो इतने टोटल के हिसाब से फी गिलास के हिसाब से जितना शरबत जाएगा ये वहीं पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सब्जी गोश्त है, चिकन और लौकी पकी हुई है इस वक्त, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। साथ साथ इफ्तार पे जैसे ही हो रहा है ना खाना बट रहा होता है और साथ साथ खीर भी है। मीठे के इंतजाम में जो है के साथ साथ खीर भी है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें पकने के बाद टेस्टिंग के लिए भी जाती हैं, चेक होने के लिए। अच्छा। तो हमारे मेडिकल सीएमओ हैं उनको चेक कराया जाता है, सुप्रिटेंडेंट साहब चेक करते हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब चेक करते हैं। सबकी एक ड्यूटीज है, सहरी इफ्तार दोनों का तमाम चीज़ों की सब एक ड्यूटीज़ है। सहरी इफ्तार से हटकर रूटीन का खाना मेन्यू मैंने आपको इसलिए कहा कि उसकी वीडियो बनाइएगा कि 4 हफ्ते एक मेन्यू चलेगा, दूसरे हफ्ते दूसरा मेन्यू चलेगा। अच्छा। और दोबारा फिर वो तीसरे हफ्ते वही पहला मेन्यू और चौथे हफ्ते वो दूसरा मेन्यू। खीर की तरफ बिल्कुल आप मुझे दिखाइएगा, मैं वो भी देखना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा हमारे लोगों को, आवाम को। देखिए जी माशाल्लाह कितनी बड़ी जो है हमारे पास जो डॉक्टर की तरफ से परहेजी खाना लिखा जाता है कैदियों को, तो परहेजी खाना भी पकता है और गैर मुस्लिम्स के लिए जो बड़ा गोश्त नहीं खाते उनके लिए भी हमारे पास इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि उनको बड़ा गोश्त नहीं दिया जाता, उनको उसके साथ सब्ज़ी या फिर चिकन वगैरह पका के दी जाती है। अच्छा, ये जो आपने गैर मुस्लिम्स की बात की, जाहिर सी बात है इनके रोज़े नहीं, तो इनको भी दोपहर के टाइम पर खाना दिया जाता है? बिल्कुल खाना मिलता है, इनको मिलता है। बिल्कुल। जी, मैं रोटियाँ भी दिखाना चाहूँगा हमारे लोगों को, देखें जिस बड़ी तादाद में माशाल्लाह ये सब जो तंदूर चल रहा है, तो इसके बारे में बताइएगा क्या तरीक़ाकार है, किस इसमें भी कोई फिक्सेशन है कि इतनी तादाद में रोटियाँ बनाई जाती हैं या अनलिमिटेड है? हर कैदी को 2 रोटी खिलाओ, ठीक है ना। अच्छा, जो नशा करने वाले जब नशा छोड़ रहे होते हैं ना उनको थोड़ी रोटियाँ ज़्यादा होती है, जिस पर फिर सुप्रिटेंडेंट साहब की तरफ से होता है कि जी उनको अलाउ कर दिया जाता है, रोटी इजाफी दी जाती है। कैदी हाँ खुराक ज़्यादा हो तो वो बता दिया जाती है। मतलब तमाम कैदी जो है ये सारे कन्वर्टेड है, उनको सैलरी मिल रही है। बेटा यासीन रजिस्टर दिखाओ सैलरी वाला।
ये सारे जो है कैदी हैं और जाहिर सी बात है ये एक तरह से खुद ही कमा रहे हैं यहाँ पे। केला, खजूर और शरबत उनको इफ्तार में दिया जाता है और साथ साथ सालन रोटी। हाँ, ये एक तरह से इफ्तार प्लस डिनर वाला सीन है जो जेल जब बंद होता है ना तो उसका दोबारा नहीं खुलता। तो रात में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर एक तरीकेकार है हमारा कि उनको बैरक्स में किस तरह से जालियों में से दिया जाए। मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाएं। ये वीकली उनको पर आवर के हिसाब से जो काम कर रहे होते हैं उनको सैलरी मिलती है। ये वीकली तंदूर पे काम करने वाले की तनख्वाह अलग है, सब्जी काटने वाले की अलग है, चाय बनाने वाले की अलग है, जो पर आवर के हिसाब से ये काम करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये जो सुबह काम कर रहा है यही दोपहर में भी काम करेगा या शाम में काम करेगा। तो इनकी सबकी अलग अलग रूटीन बनी हुई है ताकि किसी के ऊपर भी कोई बर्डन ना रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको मैं यहाँ से क्लासेस की तरफ लेकर चलता हूँ। बिल्कुल, आप प्लीज़ आइए और दिखाते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस बैरक के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे अतराफ़ जो है वो कैदी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि जिस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं क्या तरीक़ाकार है, कितने मुतमईन हैं, कौन कौन कब आया है, किसको कितना अरसा हो गया, यहाँ पर उसने क्या सीखा है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, कितना पछतावा है, क्या अहद है आने वाली ज़िंदगी के बारे में। अब ये सारी बातें करते हैं और जानते हैं। सर, मुझे ज़रा आप थोड़ा बताइएगा कि यहाँ पर कितने कैदी हैं इस वक्त? देखें, ये इस वक्त कुछ कैदी जो है क्लासेस में गए हुए हैं और कुछ यहाँ मौजूद हैं, कुछ कोर्ट गए हुए हैं, कुछ मुलाकात में हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम टोटल नज़र आ रहा है। वरना ये पूरी बैरक भरी हुई कि ये देखें बिस्तर नंबर डाला हुआ है और ये एक कैदी जिस जगह बैठा हुआ है, क्योंकि अभी इफ्तार का वक्त है तो इसलिए कुछ जगहों पे जो दस्तरखान लगेगा तो उन्होंने कुछ जगहों पे फ़ोल्ड किया हुआ है। आगे जो बिस्तर बिछा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, आप बताइएगा। ये जिस तरीके से 2 फीट का एक बिस्तर होता है एक कैदी का, इसके ऊपर सो रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैंने ये देखा है कि बाज़ लोग कह रहे होते हैं, आपके तवज्जुह से जवाब देना चाहता हूँ कि जी जेल चलो, जेल बहुत खूबसूरत है, हाँ, खाने को मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन देखिए ये बिस्तर जब जेल बंद होता है ना, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको समझा जाए। जो नहीं समझता तो उसके लिए कोई माने नहीं रखती। लेकिन जब ये जेल की ये बैरक का दरवाज़ा बंद होता है ना, तो उनसे पूछें, आप किसी भी कैदी से पूछेंगे तो वो उसका जवाब यही देगा कि जी उसको एक अजीब सी घुटन सी होती है, अपनी फैमिली याद आती है। आप जब घर में भी सो रहे होते हैं ना अपने कमरे के अंदर, तो आपको ये पता है कि मैं जब दिल चाहे टीवी खोल लूँगा, जब दिल चाहे दूसरे कमरे में चला जाऊँगा, जब दिल चाहे फ्रिज खोल के कुछ खा पी लूँगा। तो एक आज़ादी होती है, उसकी नेमत को समझो, अपने प्यारों के साथ समझो। और जानवर मैं ये बल्कि इनसे भी पूछना चाहूँगा, इन लोगों से भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? दो है सर। ये बताएं कब आए थे यहाँ पे? मेरे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो अब इन 5 सालों में आपने जैसे अब बता रहे थे सुप्रिटेंडेंट साहब के, देखें कि यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, आपको एक छोटा सा बिस्तर मिलता है, साथ इस तरीके से लेटना पड़ता है, घर वाले भी याद आते होंगे, सब चीज़ें। तो अब इन 5 सालों में क्या सीखा है आपने? सर हम लोग को अपने थोड़े मसलों में आए हैं, बाकी चोरी मोरी के चक्करों में नहीं आए। किसी भी मसले में आए, लेकिन एक बार आ गए ना, अंदर आ गए तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, पछतावा भी होता है। तो अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हो गई होगी जिसकी वजह से चलो ये सज़ा मिल गई है, अब क्या आगे के बारे में क्या सोचा है कि दोबारा तो नहीं करनी? इंशाल्लाह ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे सर, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे फिर आज़ादी के बताओ, आज़ादी की कदर हो रही है कि आज़ादी कैसी चीज़ है? बेशक सर, आज़ादी रहमत है अल्लाह की। वहाँ लाजमी हर इंसान है, यहाँ मजबूर है, हर चीज़ जेल के हिसाब से करना पड़ता है, डिसिप्लिन देना पड़ता है, पेटना उठना सोना हर चीज़ हिसाब से, उस हिसाब से। बाहर तो इंसान है जहाँ भी जा सकता है करता है। तो अभी तो वो चल रहा है ना, रमज़ान चल रहा होता है तो चलो चीज़ें हैं बहुत सारी बदल जाती हैं। अभी तो अफ्तारी है, सहरी है, 2 चीज़ें। मुझे ये बताओ कि नॉर्मल दिनों में आप कितने मुतमईन हो चीज़ों को लेके, या खाना पीना निज़ाम कैसा है जेल का? सर जेल का सही सिस्टम सही चल रहा है। सिस्टम सही है जी, मतलब वो सिस्टम सही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है यार ये सिस्टम सही चल रहा तो पर यहीं रह लेते हैं? नहीं, वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सुप्रीटेंडेंट साहब यहाँ के जेलर मेलर सारे अच्छे हैं, जेल को अपने हिसाब से चला रहे हैं। जैसा सर बंदा होगा उस हिसाब से जेल चलेगा। लाजमी आप अच्छे हो तो सुप्रीटेंडेंट जहाँ जो भी जेलर हैं वो अच्छे हैं। यहाँ कोई भी सिपाही है, आप अगर गलत हो गए तो आपके साथ गलत करेंगे। तो जेल में रहकर कुछ सीखा है, कोई काम हम सीखा है? नहीं, काम अभी नहीं सीखा। चलो सीख लो, बाहर जाके फिर ये भी काम आएगा। भाई मुझे आप बताना कि आप कब आए थे यहाँ जेल में? 8 महीने हो गए मुझे। 8 महीने हो गए। और 8 महीनों की ज़िंदगी को जो पहले की ज़िंदगी थे उससे कंपेयर करो तो कैसा लगता है? डिसिप्लिन आ गया। डिसिप्लिन आ गया, पहले नहीं था? पहले इतना नहीं था, शिद्दत का नहीं था, अब आ गया। जी हाँ। और आगे के लिए क्या सोच रहे हो? कल्चर के लिए माजी में की उन गलतियों पे काम कर रहे हैं। गलतियों पे काम कर? जी हाँ। और दोबारा दोहराओगे तो नहीं? इंशाल्लाह रब से यही उम्मीद है, अपने आप से भी यही उम्मीद है। अच्छा, जेल में रहकर ज़ाहिर सी बात है, देखो बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है। जैसे अभी इन्होंने भी बताया, सुप्रीटेंडेंट साहब ने भी बताया कि 2-2 फुट का 2.5 फुट का एक बेड बिस्तर दिया जाता है, ऐसे साथ सोना होता है, गर्मी है, सर्दियां हैं, मौसम बदलते हैं, हर चीज़ है। तो उस चीज़ को लेकर ज़ाहिर सी बात है घर की याद तो आती होगी।
तो क्या सोचते हो कि यहाँ से निकलने के बाद अपने लिए, जैसे आपने बोला कि मैं गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा, लेकिन अपने लिए क्या सोचा कि करूँगा क्या करना है लाइफ में आगे? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना, तो मुझे कुछ हुनर वगैरह आता नहीं, ना मुझे शौक है हुनर सीखने का, तो उसी को जो अपना स्किल है उसी को पॉलिश करके उसी पे कंटिन्यू करूँगा अपनी चीज़ को। तो क्या आप कौन सी पढ़ाई की आपने? मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, बाकी मैं फैक्ट्री मैनेजर था बीच में। अच्छा, फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री लाइन में जाऊँगा मैं आपसे। फैक्ट्री लाइन में वापस? चलो होपफुली और फैक्ट्री लाइन में वापस जाओ और भाई अपने घर वालों का भी नाम रोशन करो, अपना भी एक नया मकाम बनाओ। मुझे ये बताओ कि जेल के जितने भी यहाँ पे इंतज़ामात हैं, मामलात हैं, उससे मुतमईन हो? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। SOPs हर जगह की कुछ SOPs होती है, उस पर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर फ़ायदे में रहेंगे। मतलब जेल इंतजामिया बहुत कॉपरेट कर रही है? कॉपरेट है। देखो यहाँ बहुत सारे मैंने चीज़ें देख कर आया हूँ, सिखाया भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है, तो उस चीज़ को आप कर रहे हो, यहाँ पे सीख रहे हो, पढ़ रहे हो? जी हाँ। अच्छी बात है, और कोई हुनर यहाँ से लेकर जाओ तो और फ़ायदेमंद होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तलहा सिद्दीकी है। चला, ये बताओ कब आए थे जेल में? मैं 17 तारीख को आया था। 17 तारीख को आए थे। छोटा सा झगड़ा हो गया था एक, उसके लिए। नहीं करने चाहिए झगड़े, छोटे हो या बड़े हो, नहीं करने चाहिए। चलो, फैमिली से जो है ना मेरे लड़ रहे थे, तो मैं जो है ना थोड़ा सा हाइपर हो गया था, तो मैं शर्मिंदा हूँ उसके ऊपर। चलो, अल्लाह ताला जो है वो आपको जल्द से जल्द यहाँ से जो है वो बरी करे और आप जाओ अपनों के साथ दोबारा। मुझे बताओ कि क्या फ़ील कर रहे हो, कैसी कैफियत है? ज़ाहिर सी बात है सभी नए हैं आपके लिए, यहाँ आ गए अपने घर वालों को छोड़कर, अब ये कैद है, इस कैद में इसको कैसे ज़रा देखते हो? इसमें टोटल सुबह और शाम अपने बच्चों का ख्याल आते रहते हैं, अम्मी याद आती रहती हैं, रोना आता रहता है और बस शर्मिंदगी होती रहती है। हाथ में तस्बीह है, कभी बाहर भी इतनी तस्बीह नहीं पकड़ता है बंदा जितना जेल में आकर अल्लाह ताला को याद करता है। और पुलिस हमारे साथ जो है ना बहुत यहाँ पर कोऑपरेट करती है। अगर पुलिस कोऑपरेट ना करें तो कैदी आपस में बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि सब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आपको पता है, मेरा तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं तो जो है ना बहुत ज़्यादा ही जो है ना एक यूँ समझे कि खौफ की सूरत में हूँ, क्योंकि जो है ना एक नया माहौल है, नई बातें हैं, नए लोग हैं, किसका कोई केस है, किसका कोई केस है। तो मैं तो जो है ना हमेशा यही दुआ करता रहता हूँ कि ना कभी यहाँ पर अल्लाह दुश्मन को भी ना लेके आए। देखो ना, कैद 1 घंटे की हो या 1 साल की हो, कैद है, तो आपने अब जितना टाइम यहाँ गुजार लिया, अब आपको अपनी आज़ादी की कदर हो रही है नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं इंशाल्लाह आइंदा जो है ना वादा भी करता हूँ अपनी फैमिली से भी कि मैं आइंदा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, अपने गुस्से को काम डाउन रखूँगा। और जो है ना मैं पुलिस का बेहद मशकूर हूँ जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है। और कैदी भाई भी यहाँ पर जो है ना डिसिप्लिन की वजह से आपस के अंदर मोहब्बत से, भाईचारगी से रहने की कोशिश करते हैं। अगर ये डिसिप्लिन ना हो तो यहाँ पर खून खराबा भी हो सकता है। अगर पुलिस कोऑपरेट ना करे, ये डिसिप्लिन और ये जो पेशियाँ निकलने का एक माहौल है, ये सुबह का बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर सब आपस के अंदर बहुत मोहब्बत से रहने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं हमारी कोई पेशी ना निकल जाए यहाँ पर। औरों के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे जो बाहर हैं? बहुत सारे लोग हैं जो इस कैफियत से गुजरते हैं, आपकी वाली सोच होती है, ज़रा सा झगड़े में बहुत कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी इस तरह के जो है वो दिन देखने पड़ जाते हैं, ऐसी जगह देखनी पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए और जो दूसरे भी जराइम में शामिल हो जाते हैं लोग, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो कम डाउन रहें और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करें। कोई भी ऐसा काम ना करेंगे जिससे आप सरकार के जो है ना चुंगल के अंदर फंसे, क्योंकि हमारी जो पुलिस है और हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है और जो सिंध पुलिस है स्पेशली, जब कोई उसके चुंगल में आता है, कोई वो बंदा जिसने वाकई में कोई काम किया हुआ होता है, तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह बचाए तो बचाए, बाकी बंदे की ताकत नहीं बचती है फिर। बहुत अच्छा है और आपके ख्यालात वाकई अच्छे हैं, पॉजिटिव हो, और अगर नहीं थे तो अब हो रहे हो और मज़ीद हो जाओगे। और आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। बाकी और बहुत सारे यहाँ पे कैदी हैं, चले उनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, अभी आप जो मुझसे क्लासेस का जिक्र कर रहे हैं, अभी हम जिस जगह जा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे लोगों को बताएं कि क्या एक तरीक़ाकार है जो पढ़ाया जा रहा है, वो क्या है? देखें, हमारे पास यहाँ पे जो कैदी मौजूद हैं उनको हम बेसिक लैंग्वेज सिंधी और उर्दू, जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको पढ़ना लिखना भी हम सिखा रहे हैं। साथ साथ जो है जो लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ग्रेजुएशन, हम वो तमाम चीज़ें भी करा रहे हैं। और उसमें क्या है कि वो प्राइवेट एग्ज़ाम जैसे रजिस्ट्रेशन होती है उसमें होता है। हम यहाँ कंप्यूटर क्लासेस भी करवा रहे हैं, हम यहाँ लैंग्वेज क्लासेस भी करवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेज कहीं नहीं सिखाई जा रही, हम चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, अरबिक लैंग्वेज वो भी सिखा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वो भी सिखा रहे हैं, साथ साथ अरबी तालीम, दीनी तालीम भी सिखा रहे हैं, कुरान पढ़ना लिखना भी सिखा रहे हैं, मतलब सॉरी लिखना नहीं, पढ़ना सिखा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं। और साथ साथ हिफ्ज़ करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो वो लोग सिखा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर करे। तो बताएं पहले सबसे अपने बारे में कि आप जिस तरह खुद जो है वो कैदी हैं यहाँ पर, तो कब आए थे आप, कितना आपको अर्सा हो गया? सर मैं 2013 में आया था। इस हवाले से आए थे, ऐसा क्या कर दिया? काफ़ी मामला होते हैं, गलतियाँ हुई ऐसी जिसकी वजह से आना हुआ? इंसान तो खता का पुतला है। और आप कुछ सीखा उन गलतियों को दोबारा दोहराना? टीचर हूँ तो और सीखा तो इससे और क्या चाहिए। अच्छा, पहले इससे पहले आप क्या कर रहे थे जब खुदा न खासा जब आप यहाँ पर आए थे? तो पढ़ाई कर रहे थे? बाहर टीचर था। टीचर ही थे। देखें आप बच्चों को पढ़ा रहे थे उस वक्त भी, लेकिन वही बात है कि गुस्सा जो है बहुत कुछ करा देता है। चले खैर, वो आपका माजी था और वो तो धुल गया, आपने साफ़ कर लिया, माशाल्लाह। आगे बढ़ें, यहाँ बताएं कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, क्या उनका रुझान किस तरफ ज़्यादा है, ये सब चीज़ों को कैसे मद्देनज़र रखें? जी, और ये हम 4 स्टेप प्रोग्राम कराते हैं। पहला जो है कम्युनिकेशन के मुतालिक है कि अच्छी कम्युनिकेशन कैसे की जाए, लोगों के साथ बेहतर हमायगी से कैसे रहना है, और गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसकी हम मशक़ें कराते हैं, सामना करने की मशक़ें कराते हैं। और दूसरा जो हमारा कोर्स है वो सीखने के मुतालिक है कि सीखने की राह में क्या चीज़ रुकावट आ जाती है। अब हम बंदा मुताला करता है कि मुताले में क्या रुकावटें हैं। जैसे कभी कभी हम किताब पढ़ रहे होते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते रख देते हैं, यार मुझे नहीं पढ़ना, दिल नहीं चाह रहा है। कभी कभी सर चकराने लग जाता है, कभी कभी गुस्सा आता है। तो ऐसे क्यों होता है? तो ये हम रुकावटें जो मुतालिक ही उनसे। अब इसमें कुछ जो बाहर गए थे, जैसे मैट्रिक कर ली या इंटर कर ली, तो उसको हम क्रिमिनल कोर्स कराते हैं। जिसको जो बिल्कुल बाहर स्कूल गए ही नहीं हैं, तो उसको हम पहली से लेकर 5वीं तक यानी लिटरेसी कराते हैं। और उम्र का इसमें कोई नहीं, आप देखो जी बिल्कुल, वो तो नज़र आ रहा है, बैठे होंगे, बच्चे भी बैठे होंगे, कोई उम्र का वो नहीं होता। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि यहाँ पे जो आप जब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक होता है ना कि इनका किसी और चीज़ में भी रुझान होता है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ नज़र आता है, जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो आपको जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर तो इंटर कर चुके थे, अब आप उनको आगे पढ़ा रहे हैं, आपको नज़र आता है कोई ऐसी बातें होती हैं कि स्टूडेंट्स करता है कि अपने फ्यूचर को खुद यहाँ पर वो आपको बता रहा है, डिसाइड करे कि मुझे ये बनना था या मैं अभी भी ये बनना चाहता हूँ? सर जाहिर सी बात है, जब यहाँ जो हमारा कोर्स है ना, वो है ही इसी वजह से कि जो पिछली वाली गलतियाँ हैं ना, माजी, वो दोबारा वो गलती ना करें, उस जैसी भी कोई गलती ना करें, उस जैसी भी कोई गलती ना हो। ये इस्लाह है ना। जैसे आपने अंदर आए होंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ था, इस्लाह अगर लिखा हुआ था, जेल नहीं लिखा हुआ था। तो इस्लाह का पहला स्टेप ये है। अच्छा, क्या कितने % आपको नज़र आती है कामयाबी? आप तो ज़ाहिर है माशाल्लाह इतने सालों से अब यहाँ पर हैं, तो आपके स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, जब क्योंकि जिस तरह मुझे उन्होंने बताया डिप्टी साहब ने कि जी पेपर्स भी दिए जाते हैं, प्राइवेट तरीक़ाकार से हर चीज़ होती है, तो बताएं कि क्या सिर्फ सेंट्रल जेल कराची का मैं अगर रिज़ल्ट की बात करूँ, कितने % आप डिसाइड करेंगे? सर मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ, जो 4 स्टेप प्रोग्राम हमारा कर चुका है, जेल इंतजामिया की रिपोर्ट है, वो वापस जेल नहीं आता। इससे तो बहुत अच्छी बात, मैं आपको बता, बहुत अच्छी बात है। और ये उसके लिए तो चलो जो भी है ही है, वो तो नो डाउट उसका तो फ्यूचर बन गया। ये आप सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों की जो मेहनत है वह नज़र आती है माशाल्लाह, और फिर दूसरे स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ से सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बताएं क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? उर्दू की तीसरी किताब पढ़ रहा हूँ। तीसरी किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा, अपने बारे में बताएं कि कब आए थे यहाँ पे? मैं 2023 में आया था। 2023 में आए थे, तो ऐसी क्या गलती हो गई आपसे? बस कुछ औलाद से हो जाती है, कुछ माँ बाप से हो जाती है। तो आपसे वो वाली गलती हो गई जो माँ बाप से हो जाती है? जी। अब इतना जो अरसा गुजार लिया आपने, तकरीबन 1.5 साल का, तो इसमें क्या है, पछतावा है, दोबारा उस तरह ना करने की बात है? ना करने की तो बहुत कुछ सोचा है, ऐद हो गया, वैद हो गया, और दूसरों को भी बताएंगे कि भाई ये गलत काम नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छी नतीजा गलत ही है, तो बहुत अच्छी बात है। और अपने आप को अब कहाँ देखते हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना? काफ़ी मैं जो है वो पहले मुझे कुछ नहीं आता था लिखना पढ़ना, इधर अभी ये तीसरी जमात पढ़ रहा हूँ। तीसरी जमात पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, कैसा है? बहुत अच्छा है। आप खुश हैं, मुतमईन हैं? हाँ, माहौल बहुत अच्छा है। आपके साथी, आपके साथजा और जेल का जो पूरा अमला है उससे? जेल का इम्तिहान जो भी है सारे इज्जत करते हैं, अच्छे लोग हैं, ऑफिसर भी अच्छे हैं, हमारे साथ तावन भी करते हैं और इज़्ज़त भी देते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। देखिए जी, वो तीसरी जमात का जो है वो अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं निसाब, और वो खुश हैं। ठीक है, जो माजी में हो गया सो हो गया। अब वो उनका मैसेज भी यही है कि अपनी औलाद की जो है वो अच्छी तरबियत करें, उन पर नज़र रखें, ज़रा उनका ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। और भी मेरे पास स्टूडेंट है, चले मैं ये देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत सा लिख रहा है। मेरा कैमरामैन दिखाए ज़रा इस चीज़ को आके, कितनी प्यारी राइटिंग है। इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। कौन सा काम है, क्या लिख रहे हो? उर्दू से भी। उर्दू में कौन सी क्लास की है? ये पहली क्लास है। क्लास की है। अच्छा, कब आए थे यहाँ? 24 में। 2024 में आए।
1 साल हो गया इधर आए हुए। चलो जो भी आप गलती करके आए हो छोड़ो, अब उस पर पछतावा है? जी आइंदा इस तरह का दोबारा तो नहीं करना? नहीं, आइंदा ऐसी गलती नहीं है। अच्छी बात है। अपने टीचर से बताओ कितने खुश हो? बहुत खुश हैं इनसे। सही पढ़ा रहे हैं? जी सर। अच्छा ये बताओ कि क्या आगे क्या करने का प्लान है? जब यहाँ से निकलोगे तो क्या सोचा है अपने लिए? यहाँ से निकलेंगे ये कि गलत काम अभी गलत लोगों में नहीं बैठेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे। न जो कमाएंगे तो खाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। आप अपनी पढ़ाई करो, बहुत अच्छी राइटिंग है आपकी माशाल्लाह से। देखिए जी, इस तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं और अलग अलग क्लासेस के हवाले से अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं। कुछ लिख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई याद कर रहा है, पेपर देने की तैयारी कर रहा होगा। ऑल्दो यहाँ पे लोग बड़े मुतमईन हैं इन तमाम चीज़ों से जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी क्लासेस हो रही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर लगी है कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर उम्र का यहाँ पर जो है वो बंदा मौजूद है। और ये वाली जो है ना एक तफरीक नहीं है, इस चीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त रखा गया है। और जैसा मैंने बुजुर्ग साहब से बात की है, वो अब तीसरी क्लास में हैं, माशाल्लाह उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन देखें वही बात है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आइए चलते हैं कंप्यूटर क्लास की तरफ, वहाँ देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं। जी सर, आप मुझे यहाँ के बारे में बताइएगा, अब हम किस तरफ जाते हैं? फाइन आर्ट्स की क्लास है जहाँ पेंटिंग और साथ साथ जो है मोतियों का काम, क्राफ्ट का काम जो है वो यहाँ लोग करते हैं। यहाँ हम पेपर एनवेलप्स भी बना रहे हैं, शॉपिंग बैग टाइप जी बिल्कुल बिल्कुल, वो काम करते हैं। वरना यहाँ आपको दिखाता, अभी हम चल रहे हैं क्लास के अंदर, यहाँ पे वो दिखाते हैं। साथ साथ बने हुए बैग्स, ये देखें, ये बैग्स का मैं जिक्र कर रहा था। दिखाइएगा हमारे कैमरामैन साहब कि ये जो है वो सब यहीं पर जो है वो बनाया जा रहा है। आप ज़रा सारी चीज़ें दिखाएं। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे ये पेंटिंग है मेरी तरफ, ये चारों तरफ लगी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी। और ये भी यहाँ पर कैदियों का जो है वो टैलेंट है बाकायदा तौर पर। अच्छा, ये टैलेंट भी यहाँ मतलब लाइक यहाँ सिखाया जा रहा है? अभी जो मैं आपको मिलाऊंगा एक कैदी से, वो यहाँ एज टीचर है, लेकिन वो शागिर्द था। जो उसके उस्ताद थे हसनैन, वो रिलीज़ होके चले गए, तो वो गए तो उन्होंने अपने शागिर्द तैयार किए। तो वो टीचर जो हसनैन था, उसने यहाँ से जेल की जो चीज़ें थी, जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें, उसको लेके सिखाया। उसने खुद यहाँ जेल में सीखा। ये टीचर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे चले, मुझे आप ज़रा बताइएगा, मैं ज़रा देख रहा हूँ माशाल्लाह इतनी कलरफुल वॉल है और इतने प्यारे प्यारे जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, तस्वीरें नज़र आ रही हैं। बीबी की है, मरूमा की, और जिस तरह हमारे साथ सदर पाकिस्तान की यहाँ तस्वीर है, बहुत सारी माशाल्लाह तस्वीरें हैं। मुझे ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये स्पेसिफ़िकली आप किसी एक कल्चर को टारगेट कर रहे हैं या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की यहाँ पर बात की जाती है तस्वीरों की सूरत? बिल्कुल सर, पूरे पाकिस्तान की भी होती है। ज़्यादा जो काम मेरा है वो सिंध के कल्चर है। जो जिस तरह ये मोहनजोदड़ो हो गया या कोट डीजी है, ये मकली है, उसके अलावा मोइटा पैलेस है, उमरकोट, मतलब सिंध के कल्चर पे की तारीख को ज़्यादा उजागर किया जा रहा है। जी बताएं कि आपकी इसमें से कौन कौन सी आपके हाथ की बनी? ये सारी मेरी हैं, ये यहाँ से लेके ये वो वहाँ तक, ये सब आपके हाथ का काम है, ये आपकी कारीगरी है? मैंने ये यहाँ पे ही सीखा हूँ और यहाँ पे अब सिखा भी रहा हूँ सर। ये बहुत अच्छी बात, पूरा फाइन आर्ट मैंने भर दिया है। आपने बड़ा अच्छा एक टैलेंट यहाँ से जो है वो हासिल किया और माशाल्लाह आप आगे जो है ये तालीम बांट भी रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ पर कब आना हुआ था? मैं 2013 से हूँ सर। 2013 से मतलब जो मैंने किया नहीं है उसी में डाल दिया गया, बस अब यहाँ पे आ गया तो फिर मैं इसी काम में जैसे आया हूँ। मतलब 1 साल मैंने बाहर वार्ड में गुजारा था, उसके बाद फिर जब इस काम में आया हूँ तो मैं पीछे नहीं बैठा, बस इसी में लगा रहा हूँ अभी तक, यहाँ पे काम कर रहा हूँ और दूसरों को भी सिखा रहा हूँ। बाहर की ज़िंदगी आपकी जो थी और अब आप यहाँ आते हैं ये वाली ज़िंदगी है, तो आपको कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही है? काम के सूरत में हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, कि जो काम आप कर रहे थे और अब जो आप कर रहे हैं। ये सर मुझे सही लग रही है। ये आपको ज़्यादा अच्छी? बिल्कुल अच्छी लग रही है। और अब मेरा भी यही मिशन है कि अब जब मैं बाहर जाऊँगा तो ऐसा भी एक फाइन आर्ट लगाऊंगा जिसमें मतलब एक होता है हमारी अंदरूनी सिंध के जो है ना, ये वहाँ पे ये काम इतना नहीं सिखाया जाता, और या तो वही सिखाया भी जाता है तो उनसे ज़्यादा फ़ीस ली जाती है। तो मैं ऐसा करूंगा कि जिसके पास फीस नहीं होगी मैं उसको सिखाऊंगा सर। बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे कि आपका ये मिशन जो है ये जल्द से जल्द पूरा हो। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि आपको तो इस काम में मज़ा आने लगा है, लेकिन मैं फिर आपसे यहाँ पे एक पर्सनल ऐसा सवाल पूछूंगा कि ज़ाहिर सी बात है ये तो कैद तो फिर कैद ही है ना, आज़ादी तो नहीं है, तो आप उस चीज़ को मिस करते हैं और आप चाहते हैं कि अब आज़ादी जो है वो आपको जल्द से जल्द हासिल कर सकें? बिल्कुल सर, इस चीज़ को आज़ाद तो अब वैसे कितनी भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हो,
लेकिन जेल तो जेल है ना सर। मैं तो चाहूँगा आज ही मेरी जान छूटे तो मैं बाहर जाके मतलब ये काम अगर बाहर करूँगा तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। देखिए, आपके उस्ताद ने तो आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाई और आपने उस चीज़ को पिक किया, वो नज़र आ रहा है। अब आप आगे लोगों को सिखा रहे हैं, तो आपको लगता है आपका कोई ऐसा शागिर्द है जो आपके करीब करीब पहुँच रहा है? बिल्कुल सर। अभी ऐसे समझो कि यहाँ पे अभी ये वकार बैठा है, ये भी अभी पोर्ट्रेट पे जिस तरह मैं पोर्ट्रेट पे ये मार्टिन कोबलर की है या ये जर्मन सफीर की है, जरदारी साहब की, ये पोर्ट्रेट पे मेरा काम ज़्यादा है। ठीक है, और ये भी वही कर रहा है। इस तरीके से ये भी वही मतलब पोर्ट्रेट पे जो काम कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है। चले, मैं इनसे बात करता हूँ और जानना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आप माशाल्लाह वैसे तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट होगा तो क्या निकलेगा, क्या बना रहे हैं, बताइएगा। ये मैं एक अक्स दे रहा हूँ कि मदीना मस्जिद का, और उसमें ये कलमा पूरा उसके अंदर पूरा कलमा आप पूरा, हाँ, जैसे यहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आगे ख़त्म हो गया, और ये तो ये उसका अल्लाह के उसमें मैंने उसको तस्वर में दे दिया है कि एक अल्लाह जो उसका बाबा बड़ी खूबसूरत जो उसका बनाया जो है वो अल्लाह लिखकर आपने बनाया, लिख लिया है उसमें, और कलमा भी उसमें अक्स दे दिया है, कलमा लिखा हुआ है। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है? हाँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी चीज़ को देखकर बनाया जाता है? वो एक क्रिएटिविटी है, एक रेफरेंस होता है, वो रेफरेंस है नहीं है, अपने दिमाग से वो पहले इसका ये निकाला, उसके अंदर फिर वो कलमे को। ये बताएं कि आप यहाँ पर कब से मौजूद हैं? मैं यहाँ से 5 साल से हूँ। 5 साल से हैं आप। मुझे बताएं डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है आपको? काम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो आप बाहर काम कर रहे थे वो ज़्यादा बेहतर था, या अब जो एक नया टैलेंट आपके हाथ लगा है इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है? काम तो ईमानदारी से किया है, हर काम अपनी जगह पे अच्छा ही होता है। अच्छी बात। हाँ, बाहर में एडवोकेट था, अच्छा, वो भी काम अच्छा था, किसी गरीब की कोई वकालत करना वो अच्छा काम था, लेकिन ये काम जेल के हिसाब से तो बहुत, क्योंकि जेल में क्या कि वक्त गुजारना ये बड़ा मुश्किल होता है, यानी एक एक दिन जैसे महीनों सालों का गुजरता है, लेकिन इस काम में ऐसे लगता है कि हम घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि दिन गुजर गया भाई, ये करते करते करते। यानी ये है कि जेल में ये अच्छा एक शुरू किया हुआ है, ये कैदी के लिए टाइम जो गुजारना है, सज़ा तो है तो सज़ा काटनी है। चले, सज़ा काटने के बाद जब बाहर जाएंगे तो फिर क्या प्लान किया है इस चीज़ को लेकर? ये मैं कहता हूँ कि कलर जो है ना, और ये पेंटिंग का काम, ये ऐसे जैसे एक नशा होता है, वो नशे की तरह है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर पे भी होऊंगा तो ये एक एंगल पे कैनवस लगा रहेगा, जब भी फारग होंगे बैठ जाएंगे बनाते रहेंगे। और आगे सिखाने का सोचा किसी को? जिस तरह आप सीख रहे हैं तो आगे अगर ये इल्म हासिल करके आगे फैलाएंगे? ऐसी प्लानिंग नहीं की है। अच्छा। लेकिन बहरहाल वो बाहर जाने के बाद ही सोचेंगे। लेकिन ये है कि हमारे स्कूलों में से अभी ये ड्राइंग और ज्योमेट्री का काम बहुत कम हो गया है हमारे स्कूलों में तकरीबन। हालांकि ये जो ड्राइंग और ज्योमेट्री होती है ये हर इल्म की माँ और बाप है, हालांकि इनको कम किया गया है। ये होना चाहिए, ये ज़रूर हम अवेयरनेस देंगे बाहर के स्कूलों में, ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ आप इसको कैरी ऑन करें। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा गौर से दिखाएं, बहुत खूबसूरत चीज़ ये बना रहे हैं। और देखें अब चारों तरफ आपको नज़र आ रहे हैं कलर्स ही कलर्स हैं, और इतना टैलेंट है माशाल्लाह से। यहाँ जो ये लोग हैं इन्होंने इससे पहले ये काम नहीं किया था और जेल में रहकर इनको ये सिखाया गया, इन्होंने ये पिक किया। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल काम है, हर बंदा तो नहीं कर सकता, किसी ना किसी में ये सोच होती है, ये ख्याल होता है, ये गट्स होते हैं, या कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा एक छुपा हुआ टैलेंट होता है, और जो यहाँ पर बाकायदा तौर पे सामने लाया गया है, उसे पॉलिश किया गया है। और अब आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ माशाल्लाह इतने जो है वो वॉल जो है वो सजाई हुई है, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फनपारे हैं, और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कारीगर हैं जो इस चीज़ को बना रहे हैं। बाहर आपने देखा चाइनीज़ क्लास हो रही है, कंप्यूटर क्लास हो रही है, और अब ये चीज़ देखा, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को। चलते हैं, देखते हैं और बात करते हैं वहाँ पे कैदियों से। जी सर, अब तस्वीर तो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है, लेकिन बताइएगा स्पेसिफिकली कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी जो है म्यूज़िक क्लास है। अच्छा, म्यूज़िक क्लास है। हाँ, तकरीबन 2008 में ये क्लास हमारी यहाँ स्टार्ट हुई थी। यहाँ म्यूज़िक और पेंटिंग की सबसे बेसिक क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी। पेंटिंग फिर मुख्तलिफ जगहों पे शुरू हो गई। ठीक है। किस्मत में मेरी जेल से जीना लिख दे, ये तमाम के तमाम कैदी डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे,
जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। हम गरीबों के दिल भी समझ जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। हाँ जी, क्या बात है। जहाँ इतने सारे टैलेंट नज़र आ रहे थे जेल के अंदर, आप देखें कि और यहाँ पर इतने सारे टैलेंटेड लोग और बैठे हैं। यहाँ पे हमारे साथ भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। इतनी ज़बरदस्त देखें आपकी आवाज़ है। मुझे अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आए थे आप यहाँ पे? जी मुझे 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। 17 साल में यहीं पर सीखा जो कुछ सीखा, या पहले से आपको शौक था इस चीज़ का? बाहर तो खाली सुनने का शौक था, गाने का बजाने का शौक नहीं था, वो सब यहीं से सीखा। यहीं से सीखा। अब कैसा फील करते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसी कला होती है, मुश्किल चीज़ है, आसान तो नहीं है। फिर इसके बारे में तो, संगीत के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि बहुत ही जो है ना वो सुकून होता है इसके अंदर। तो आपके अंदर उतरा वो सुकून? हाँ, जब जेल में आए थे तो उस टाइम तो बड़ी मुश्किलात थी। जेल तो सोने का भी पिंजरा, जेल तो जेल, घर वालों से दूरी जो है, और ख़ास तौर पे ये रमज़ान ईद त्यौहार जो होते हैं इन दिनों में तो घर वालों की 100 के 1000% याद आती है। तो वो तो सब अपनी जगह है। बस हाँ ये है कि सेंट्रल जेल कराची में यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के अफसरान ने हमें जो गम था हमारे यहाँ, जो घर वालों की कमी थी, कि इन्होंने हमें इतनी मोहब्बत दी कि 50-60% जो है वो कमी हमारी कम कर दी। जी, मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल कराची के अंदर और मेरे साथ एसएसपी साहब मौजूद हैं, अब्दुल करीम अब्बासी साहब। इनसे बात करते हैं यहाँ के इंतजामात के हवाले से, सेंट्रल जेल की तारीख के हवाले से, कैदियों के हवाले से। बहुत सारे सवालात हैं, आइए चल के सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि आपने कवरेज के लिए सेंट्रल प्रिजन कराची को विज़िट किया है। सर सबसे पहले मुझे ज़रा यहाँ की तारीख के बारे में बताइएगा। देखें, ये जेल जो है वो 1899 का बना हुआ है, जो आलमोस्ट 126 ईयर्स हो रहे हैं। जिस दौर में ये जेल बना हुआ था उस दौर में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस हिसाब से बना हुआ था। फिर ग्रेजुअली जैसे ही शहर बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो फिर ये जो है वो यहाँ पे आज देखें कि इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2400 और कैदी हैं 7000 ऑलमोस्ट 200 पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। तो ये पूरे पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में एक बहुत ही पुराना जेल और एक हिस्टोरिकल हैसियत रखता है। ठीक है सर, इससे बड़ा जेल भी अगर हम कंसीडर करें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि जितनी तादाद होनी चाहिए उससे तो बहुत ज़्यादा हम कई गुना ऊपर जा चुके हैं, तो कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है, बहुत ज़्यादा अंदर जो है वो कंजेस्टेड था, और कैदियों के लेटने की तो मैं क्या बात करूँगा, ऐसा लग रहा था कुछ बैरिक्स में तो बैठने की भी जगह नहीं है। तो ये सारे ऐसे इंतज़ामात को कैसे मैनेज किया जा रहा होता है? कितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं इन चीज़ों में? देखें, प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो ओवर पॉपुलेशन है वो कोई देखिए कोई 2 टाइम भी नहीं है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हैं। अब चीज़ों को मैनेज करना होता है, फिर हमने कोशिश की है कि चीज़ों को मैनेज करके चलें, और उन चीज़ों को मैनेज करने में कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली अल्टीमेटली हमें मैनेज करना होता है, तो हमने अल्लाह की मेहरबानी से उसको मैनेज किया हुआ है।
अच्छा सर, ये बताएं कि इस इतनी पॉपुलेशन है, हर चीज़ है, इंतज़ाम आप लोग बता रहे हैं मैनेज किया हुआ है, रमज़ान का महीना भी आता है, सारे त्यौहार भी आते हैं, सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। इस बीच सर मुझे बताएं कि खाने पीने के जो निज़ाम है उसको किस तरह मैनेज किया जाता है? वो ईजी होता है या उसके लिए भी आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? जी, रमज़ान करीम में स्पेशली हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सारे अफसरान अलर्ट होते हैं, सारी टीम्स अलर्ट होती हैं, क्योंकि रात को जब सहरी का टाइम होता है तो वो आलमोस्ट मिडनाइट होती है। उसमें सारे इनमेट्स के लिए खाना बनाना, फिर उनको बैरक्स में सर्व करना, इट इज़ लिटिल बिट हार्ड। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और मैनेज अल्लाह की मेहरबानी से करते आ रहे हैं और करते आएंगे। सर, किसी किस्म का इस तरह का कभी कोई ऐसा सहनिया या कोई ऐसी कोई आप लोग के सामने कभी ऐसा हुआ हो कि जैसे सिक्योरिटी के मिसाइल हो गए हों, भीड़ वगैरह होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो इस तरह की किसी चीज़ का कभी कोई सामना आप लोगों को, आपकी इंतज़ामिया को करना पड़ा तो उस चीज़ से फिर कैसे निकलते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है? अल्टीमेटली अगर कोई आपस में किसी की कोई ऊपर नीचे की बात तल्ख कलामी या कुछ हो जाता है, तो फिर हमारे ऑफिसर्स हैं जो उनको सुन के फिर उनको सेटल डाउन कर देते हैं या किसी की बैरिक चेंज कर देते हैं। तो ये मामलात अपनी जगह पे हैं, लेकिन फिर हम बैठे इसीलिए हैं कि चीज़ों को मैनेज करके चलें। सर, सेहत के हवाले से अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ तो क्या इंतज़ामात हैं? कोई बीमारी की किसी सूरत में कैदी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है और कोई खुदा न खास्ता कोई अगर सीरियस बीमारी है तो उससे कैसे निपटा जाता है? अगर ये जो सीजनल आप बात बता रहे हैं, कफ शफ, ये जो सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी से सिंध गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, मेडिसिन का कोई इशू नहीं है। अल्टीमेटली अगर कोई और इस तरह का सीरियस या कोई और सीवियर इस तरह की कोई आ जाती है बीमारी या कोई मसला, तो हमारे पास बाहर से सिविल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, किरण से, वहाँ से स्पेशलिस्ट आते हैं जो आके इनको विज़िट करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, आपके वो लोग जो जराइम की दुनिया से मुंसलिक हो गए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, पहले तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये बताइएगा, और दूसरा जो लोग यहाँ अपनी सज़ाएँ पूरी कर रहे हैं और वो वापस जाएंगे तो उनके लिए क्या माइंडसेट आपने तैयार किया? क्या वो यहाँ से बाहर निकल कर आपको लगता है कि वो दोबारा इस तरह की जो है वो जराइम पेशा वारदातों में और कामों में मुलविस हो जाएंगे, या वाकई आप लोगों ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया है उनको, ऐसी तरबियत की है, उनकी काउंसलिंग ऐसी की है कि अब वो शायद इस राह पर दोबारा ना आए? जो अंदर हैं उनके लिए तो हमने आपने को दिखाया कि आपने देखा कि हम ऐसी चीज़ें, पेंटिंग्स हो गई, पर्सेस हो गए, और ये जो पर्सेस बन रहे थे या वॉलेट्स बन रहे थे, ये डिस्कार्ड मटेरियल से, जो दूध के खाली डब्बे हैं, हम बाहर एक चल रहा है, ड्राइव चल रही है ग्रीन पाकिस्तान, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको ग्रीन पाकिस्तान को हमने अपने बच्चों से वो खाली दूध के पैकेट्स में से ये वॉलेट और पर्सेस बनाए हैं ताकि ये कचरा बाहर ना जाए, उनको आग लगेगी, पोल्यूशन क्रिएट होगी। तो हमने उनकी यहाँ बैठ के काउंसलिंग की है, उनको इतना कोशिश की है कि मैक्सिमम उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखें ताकि उनके पास क्रिएशन आए। ये सारी चीज़ें बेस करती हैं क्रिएशन पे, और क्रिएशन जब होगी जब आप उनको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हमने कोशिश किया है कि इनको अच्छा एनवायरनमेंट दें ताकि ये क्रिएटिविटी लाएं, और हमारा तो नारा यही है कि नफ़रत जो है वो जुर्म से है, ना कि मुजरिम से। और सर, जो बाहर लोग हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इस जराइम पेशा दुनिया से जो है वो मुंसलिक हो चुके हैं और आए दिन कराची के जो है शहर का जो है वो आप देख रहे हैं कि कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ के निज़ाम को, यहाँ के अमन को? बाहर के लोगों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे, अपने बेटियों पे, इन पे निगाह रखें, उनके स्कूल्स पे, उनकी गैदरिंग्स पे, उनकी मूवमेंट पे निगाह रखें ताकि वो किसी गलत राह रवै में ना चले जाएं। बाहर के लोगों को मैसेज ये भी मैं देना पसंद करूँगा कि उनको कि बराए मेहरबानी अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने ईगर पे कंट्रोल करें। गलत काम का गलत नतीजा है, चाहे वो कुछ हो जाए। तो अपने बच्चों का अगर चाहते हैं ख्याल रखें तो आप गलत सोबत और गलत गैदरिंग और गलत कामों की तरफ माइल ना हों। देखा आपने कैसा है जेल का निज़ाम और कैसी है कैदियों की ज़िंदगी। कैदियों की ज़िंदगी को करीब से देखकर एक इबरत तो मिलती है,
लेकिन साथ ही साथ इस्लाह के जज्बात भी उभरते हैं, क्योंकि कैदियों की कहानियाँ, उनके ख्वाब, उनकी जिद्दोजहद और की जाने वाली संगीन गलतियाँ इबरत का सामान है। लेकिन हमारा आज का शो इस बात का पैगाम है कि इंसान में तब्दीलियों की सलाहियत हमेशा मौजूद होती है और राह रास्त से भटक जाने वालों की इस्लाह की जा सकती है और उन्हें फिर से मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।